हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार फिर आपके लिए एक नई वीडियो। जैसा कि देख रहे हैं, ये है VRV3। इसमें हमने इसको पम्प डाउन किया था। ये है हमारा 18 HP का है, तो पम्प डाउन किया था क्योंकि इसमें कुछ इंडोरों को अलग शिफ्ट करना था, तो इसलिए इसमें बाकी इंडोर जो शिफ्ट करने थे वो शिफ्ट कर चुके हैं। तो अभी क्या है, इसे पम्प डाउन करने के बारे में इसको वैक्यूम करा है, और वैक्यूम करने के बाद अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके वाल खोलने हैं एलन की से, और उसके बाद आइए हम बताते हैं आपको इसकी कितनी PCB होती है और कौन सी PCB का नाम क्या है और टोटल कितनी PCB होती है। ये हमारी ओवर वोल्टेज PCB है। इस टाइम हमने इसको रीसेट मारा है क्योंकि कुछ इंडोर में पावर नहीं है, तो वहाँ पावर का हमने जुगाड़ करके पावर दी है, और इसमें पावर देने के बाद इसे रीसेट मार दिया है। और इसमें देख रहे हैं 3 HP होल्ड है, 2 HP बिलिंग कर रही है, और 7 और 8 HP वो भी बिलिंग कर रही है। और ये मॉनिटर लाइट है HAP। तो हमारी जो लाइट है इसमें 2 HP होल्ड होके हट जाएगी, तो हमारा कम्युनिकेट पूरा हो जाएगा। जिसमें कि ये है हमारी कंट्रोल PCB, और ये वाली है हमारी फेज सीक्वेंस PCB, और ये हमारी ओवर वोल्टेज PCB है, और ये हमारी अर्थ लिंकेज PCB है। और जस्ट इसके नीचे ही, इसके अंदर देख रहे हैं, वो हमारी फ़ैन PCB है। उसके जस्ट उसके नीचे भी एक और PCB है, वो भी हमारी फ़ैन PCB है, दोनों हमारी मोटरों के लिए। और इसके अंदर एक नॉइज़ फ़िल्टर PCB है, ये हमारी इन्वर्टर PCB है। इसके जस्ट नीचे ही एक वो है नॉइज़ फ़िल्टर PCB, और ये हमारा कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर इसलिए लगाया है कि हमारे जो पीछे से फेस चेंज होते हैं उसके लिए फेस चेंजर लगा रखा है नीचे, तो ये ऑटोमेटिक फेस को ठीक करके हमारी आउटडोर को सही सप्लाई देगा, जिससे कि हमारा जो U1 का एरर है वो नहीं आएगा। तो देख रहे हैं अभी ये कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये हमारी टोटल 7 PCB होती हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्टर है स्टैंडर्ड 1 के लिए, पहला ये वाला है, स्टैंडर्ड 2 के लिए ये है, और ये हमारे करंट सेंसर है स्टैंडर्ड 1 के लिए, स्टैंडर्ड 2 के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे तीनों फेस है, न्यूट्रल है। इसमें एक इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, 2 स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये टोटल हमारी 7 PCB हैं। अभी कम्युनिकेट हो रहा है। तो कम्युनिकेट बेसिकली टाइम लगता है 10-11 मिनट लेता है टाइम कम्युनिकेट होने में, और बस हमें इसके कम्युनिकेट हो जाए और इंडोर चेक करने कितने आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमें इसके वाल खोल देंगे। वाल खोलने के बाद इसको फिर हम इसे टेस्ट में डालेंगे, ताकि ये टेस्ट जो हमारा पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम नॉर्मल मशीन ऑन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, इसमें अब हमने ये कम्युनिकेट हो चुकी है। अब हम इसके इंडोर चेक करेंगे कि इसमें कितने इंडोर आ रहे हैं, और वैसे वहाँ पे कितने हैं। ऐसे हमारे इंडोर आ रहे हैं 1 2 4 6 इंडोर हैं टोटल 6 इंडोर इसमें शो कर रहा है, जिसमें कि हमारे इंडोर उस पर आ चुके हैं, और हमने इसकी गैस खोल दी है। अब इसको हम टेस्ट में डालेंगे, ताकि ये जो टेस्ट पार कर लेगा, उसके बाद इसे इसको हम नॉर्मल ऑन करेंगे। फिर से हमारा जो सर्किट जो भी अभी इधर उधर जो चेंज हुए हैं, जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, वो हमारे वहाँ उनको कूलिंग चेक करनी है कि उन्हें कूलिंग प्रॉपर तरीके से आ रही है, कोई पाइप वगैरह ब्लॉक तो नहीं है, तो वो सब चीज़ चेक करनी है।